आराधना का जो संचालन है चर्च का जो संचालन है प्रियमदा कुजूर जी के द्वारा होगा और आ आराधना जो है आज आदरणीय अनूप जी के द्वारा होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। स्वागत है आप सबों का। प्रियमदा कुजूर जी आपके हाथ में देते हैं। आइए आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक अच्छे दिन को हमें देखने को दिया है और यह समय होगा हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीवते परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हम आपके चरणों तले आते पिता। हाँ मेरे प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, मेरे जीवित पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, जब यह दिन प्रभु आपने हमें देखने को दिया परमेश्वर पिता, हम जीवित है मेरे प्रभु, यह परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा के लिए है। हाँ मेरे प्रभु, जब प्रभु के दास हमारे बीच आ चुके हैं परमेश्वर पिता, जब हम उनके द्वारा आराधना में जाएंगे और जब हम जीवित वचन को हम सुनने पाएंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी गहरी उपस्थिति हम में से हरेक के जीवन में होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आप हम में से हरेक कानों का खतना करिए मेरे परमेश्वर पिता, कि जब वो वचन हमारे बीच लेकर आते हैं प्रभु, वो वचन में परमेश्वर पिता हम आपकी आवाज को सुन सके मेरे परमेश्वर पिता। आप ऐसे अनुग्रह को दीजिए और पूरी मीटिंग के संचालन में मेरे पिता आप अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। हाँ प्रभु, मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहाँ तक आमीन। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक बहुत अच्छे दिन को देखने को दिया। और जब प्रभु के दास जो हमारे बीच जबलपुर से हैं, प्रभु के दास अनूप इंगले जी का मैं अपने लिविंग फेलोशिप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम सभी तालियों के साथ प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। और यह समय हम प्रभु के दास को देते हैं कि हमें वर्शिप में लेके चले, उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। आपका भी स्वागत है और बहुत धन्यवाद मैं आपको सबको देना चाहता हूं। और ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया, और मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं, विशेष करके
सिस्टर आनंदित कुजूर का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, पास्टर केडी तिर्की साहब का स्वागत करना चाहता हूँ, और ये प्रियम वदा कुजूर का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने ये अवसर दिया, ये बहुत ही सुंदर और अच्छी बात है। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के पास आए, उसकी आराधना करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाकर उसकी स्तुति करो। आनंद के शब्द की महा शब्द वाली झांझ बजाते हुए स्तुति करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। आइए हम उसकी आराधना और स्तुति करें। एक गीत, हम आवाज सुनाई दे रही है सिस्टर? जी आपकी आवाज आ रही है। मोबाइल को तिरछा रख देंगे आप तो? तिरछा रख दूं, आड़ा रख दूं? आड़ा रख दीजिए, आड़ा रख दीजिए। अच्छा, अब देखिएगा, ठीक है जी, अब ठीक है जी, अब ठीक है ना? एक गीत कहता है, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। और हमारे साथ जो जबलपुर वाले हैं उनके पास एक गीत की किताब होगी, ये उसमें 14 नंबर का गीत है, आप निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि ये जो आराधना है किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी है। तो इस गीत को हम गाते हैं, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। मुंजी अर्थात छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हालेलुया, आइए गाएंगे। ताली बजाए। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो
पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोग को करता चंगा। डरिए मत, घबराइए मत। वी हैव द लॉर्ड, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सारे अधर्मों को हमसे दूर करता, हमारे सारे पापों को क्षमा करने हारा। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। उसकी मौत, हालेलुया, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतमंद हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हमदो सन्ना आराधना और स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप। गीत का लिखने वाला कहता है हमदो सन्ना मिलके करेंगे। अब जब स्वर्ग जाएंगे वहां पर भी परमेश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहां पर उसको ताकेंगे। हम दो सन्ना मिलके करेंगे, सदा वहां पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहां गाएंगे, गीत नया वहां गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। तारीफ तारीफ के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति करें जो हमारा बचाने हारा है और उसका नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। और आइए हम उसका एक गीत गाएं जो कहता है दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। मैं समझता हूं मेरी आवाज आपको आ रही होगी। एक गीत है, आइए हम गाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। आइए उसकी आराधना करें, ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। सरिता, हालेलुया। क्या आप मुझे सुन सक रहे हैं? एसी का लगा जी कर जी देना, सुन पा रहे हैं आप। बंद करना है ना। जी हाँ, जी हाँ।
आइए इस गीत को गाते हैं। सिस्टर ने फरमाइश की थी कि ये गीत जरूर गाया जाए, और सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है और गूंजेगा और गूंजता रहेगा। आइए हम इस गीत को गाते हैं। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा करें, उसका नाम का, उसके नाम का प्रचार करें। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, हालेलुया। दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के कारण एक ऐसी व्यवस्था दी, एक ऐसा हमारे बीच में कफारा दिया, अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया कि उसके रक्त बहाए जाने से हमारा छुटकारा हो जाए। वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू से हुआ है। खून की धारा बह रही है सूली से सारे जहां में। तोलो तुम अपने सारे पापों को, पाओगे शिफा जहां में। प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। दुनिया के हालेलुया, दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। वचन हमसे कहता है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में हमें और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोना कोना में ताली बजाएं, गूंज रहा यीशु का नाम। हालेलुया। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम
दुनिया में हालेलुया। जबलपुर के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, हालेलुया। जबलपुर के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, हालेलुया। ताली बजाए, महिमा करें, नाचे। हमने सुना है छत्तीसगढ़ वाले बहुत नाचते हैं, हालेलुया। और उससे ज्यादा हमारे भाई जो बिहार से है वो भी नाचते हैं, ओ हालेलुया। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, छत्तीसगढ़ के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। जसपुर जिला, जसपुर के कोना कोना में हालेलुया गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा का नाम, दुनिया में। कामताबेल, हालेलुया। कामताबेल के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, कामताबेल के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। 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 हालेलुया। आनंद से परमेश्वर की स्तुति करो, हालेलुया। आइए हम कुछ कोरस गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और उसकी उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। मेरे पास 5 मिनट और है। 5 मिनट में जितने कोरस हम गा सकेंगे हम गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसके नाम से हमको जय मिलती है। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान को भागना है। जब हम यीशु नाम से लड़ते हैं सामना कौन कर सकेगा, यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। क्या ही महान क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही महान परमेश्वर,
जिसकी सेवा हम करते हैं, आओ उसकी हम स्तुति करें, 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 ताली बजा कर 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 स्तुति करें, आओ सुसमाचार प्रचार करें, आओ सुसमाचार प्रचार करें, आओ सुसमाचार प्रचार करें, आओ सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, राजाओं के राजा के लिए। ना तो बल से, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु कहता है ये पहाड़ टल जाएगा। ना तो बल से, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा। ये वैश्विक बीमारी क्या है जो जीवते परमेश्वर के सामने आकर खड़ी हो जाए, परमेश्वर उसका नाश करने जा रहा है। हालेलुया। ये पहाड़ चल जाएगा और मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से, और मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की आखिरी कोरस ताली बजाकर गाएं। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय। ताली बजाकर। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। We worship you, we praise you, हालेलुया। महान परमेश्वर है, हम तेरी आराधना करते हैं। आज के मार खाने से प्रभु हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हम ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, के मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, के मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, के मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओवर टू सिस्टर को आमंत्रित करूंगा कि आगे का संचालन करें। हमने आराधना और स्तुति की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी आराधना में और प्रभु की उपस्थिति में आपने हमें लेकर गया। और जैसे प्रभु का वचन भी कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हमने उस आनंद को प्रभु की उपस्थिति में अनुभव किया है, इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह समय होगा कि हम एक गवाही में जाएंगे। अगर कोई भी भाई बहन होंगे जो एक गवाही देना चाहेंगे, ये समय उनके लिए होगा। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु पिता के धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। मैं गवाही देना चाहती हूँ। बहुत दिन से मैं घर में थी और मेरा पापा भी घर में
थे 2-3 महीना से। तो एक दिन मेरे एक आंटी फोन की, ठीक है, तो आंटी बोली मेरे लिए चावल ला दे ऐसे। तो मैं बोली ठीक है आंटी। तो फिर मैं सुबह प्रार्थना की कि प्रभु मैं रोजगार हूँ, मेरे को रोजगार चाहिए। फिर दूसरे दिन गई, फिर वहां गई तो आंटी से बातचीत की। फिर मैं एक जगह और गई, तो वहां से मेरे को एक तो और आंटी के पास गई, फिर वहां से मेरे को रोजगार मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने मुझे रोजगार दिया। पापा ने बोला कि ठीक है बेटी तू जा, मैं भी बैठा हूँ। तो फिर प्रभु मेरा प्रार्थना को सुना। मैं सुबह सुबह प्रार्थना की, फिर प्रभु ने मेरा प्रार्थना को सुना और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और एक और है, और कल सुबह मैं सोई थी तो 5 बजे जैसे सपना देख रही थी। सपना में एक तो लेडीज मेरे साथ सो रही है, फिर मेरे तरफ वो सट रही है। तो मेरे दीदी फिर खड़ी हो गई, फिर बोली मेरा पेट मालिश कर दे। फिर मैं बोली मैं अभी नहीं कर सकती, अभी प्रभु का टाइम है, मैं अभी प्रभु का वचन और प्रार्थना करूंगी। फिर मैं जैसे ही वो लड़की बाइबल उठाई, वैसे वो धीरे से खसक गई और वो बाइबल को फिर उठाई, वो भाग गई। और उसके बाद फिर मैं आँख खोली तो देख रही हूँ 5 बज रहा है, 5:12 हो रहा है। फिर मैं जल्दी से बाइबल को फिर खोली तो बाइबल में मुझे मिला भजन संहिता 77 का पहला एक पद। पर मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्लाकर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी और कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शानित आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का शरण कर रहा कर के कहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मेरे को भी, मेरे पास 8 साल से बाइबल था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। 1 अक्षर 2 अक्षर पढ़ती थी, लेकिन नहीं पढ़ पाती थी। जब से जूम मीटिंग में जुड़ी हूँ, डीडी पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। और मैं अपने बहन को भी धन्यवाद देती हूँ, वो मेरे को जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए मतलब बोली। और मैं जूम मीटिंग में जुड़ के प्रभु का वचन को पढ़ सीख पाई हूँ। बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन अभी 2 पन्ना पढ़ लेती हूँ। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो और पास्टर का भी धन्यवाद हो, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। सबको मेरी ओर से जय मसीह। जय मसीह सिस्टर, और बहुत अच्छी गवाही आपने हमारे बीच में रखा है, क्योंकि यहोवा इरे है जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के द्वारा आपने एक अच्छे रोजगार को प्राप्त किया और प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि जैसा आपने धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना शुरू किया है, एक दिन आप और अच्छे से वचन को आप पढ़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। और बहन आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह समय मेरा भी होगा, विश्वास है। जी 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 जी, और यह समय होगा कि हम वचन में जाएंगे। और मैं प्रभु के दास को जो जबलपुर से हैं, पास्टर अनूप इंगले जी को आमंत्रित करती हूँ कि हम उनके द्वारा हम वचन में जाएंगे। तो आपका स्वागत है प्रभु के दास का।
आपकी माइक बंद है। जी, प्रभु के दास का हमारे बीच में स्वागत है। इस वक्त हम वचन में जाएंगे। प्रभु के दास का माइक बंद है। अच्छा, माइक उनका माइक बंद है। कृपया अपने माइक चालू करें। देखिए चालू हो गया। जी जी जी, चालू हो गया। यस 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 यस, अच्छा अच्छा, एकदम स्वागत। ओहो, हाँ हाँ, यस यस यस। मैं पुनः आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं और बहुत आनंदित हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, आप सबों को देखकर मेरा मन खुशी से भरा हुआ है और मैं मेन स्वागत करना चाहता हूं पास्टर केडी तिर्की साहब का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, और सिस्टर आनंदित कुजूर का धन्यवाद करना चाहता हूं, और सिस्टर प्रियमदा कुजूर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके सन्मुख आऊं। प्रियो, बड़े आनंद का विषय है परमेश्वर की ऐसी योजना कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, और परमेश्वर जो कुछ भी हमारे वचन, हमारे मनों में परमेश्वर जो वचन डालता है और उसको हम एक दूसरे से बांट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब इस बात को जानते हैं कि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं प्रियो, है ना। एक कठिन दौर हमारे सामने है, एक वैश्विक महामारी है, पूरे संसार में फैली हुई ये महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, और कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। कई परिवार ऐसे हैं जो सामना कर रहे हैं एक बड़े अकाल का, एक बड़ी त्रासदी का, और दुखी हैं, सताए हुए हैं। कभी ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। कितने लोगों के प्रियजन उनके पास से चले गए, लेकिन मैं आपको बताता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस त्रासदी में आप आनंदित और मगन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है। डरे नहीं, घबराए नहीं, सामना करें। हालेलुया। हमको डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सारी बातों से छुड़ा सकता है, सारी बातों से बचा सकता है। अय्यूब भाई का एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। मैं आज आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू फियर अबाउट एनीथिंग। चाहे मुझे सुनने वाले हमारे प्रिय प्रिय लोग गांव के हों, चाहे शहर के हों, वचन के जानने वाले हों, वचन के न जानने वाले हों, अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया हो, या बहुत वर्षों से हम विश्वासी हैं, हर एक जन के लिए आज का ये वचन है कि हम डरे नहीं, हम सामना करें। और ये वचन हमें उत्तेजित करता है। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। अय्यूब की किताब उसके 5 अध्याय के 21वें वचन में ऐसा लिखा है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। और जब विनाश आए, तब भी तुझे भय न होगा। अगर कोई जन पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। अय्यूब की किताब 5 अध्याय के 21 पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जो कि उसके साथी ने उससे कहा था, तसल्ली देने के लिए पहुंचा। जब अय्यूब के ऊपर इतनी बड़ी प्रताड़ना आई, उसका सब कुछ चला गया, उसके बच्चे, उसका धन, उसके
जानवर, उसका घर, सब कुछ चला गया और स्वयं वो अपने शरीर में भी प्रताड़ना को झेल रहा है। फोड़े फुंसी हो गए, खुजा रहा है ठीकरा लेकर। ऐसे में 3 उसके दोस्त उसके पास पहुंचते, उसमें से एक है तेमानी एलीपज, और उसके ये वचन है। वो अय्यूब से ये बात कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। पढ़िए कोई जन, अगर मिलता हो तो मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा आज। तो सिस्टर वचन पढ़े। रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे सामने है। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए, ये विपदा आए, ये त्रासदी आए, ये भय आए, ये महामारी आए, तब भी तुझे भय न होगा। भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। हम विश्वासी लोग हैं। इस वैश्विक बीमारी में विश्वासियों की क्या भूमिका होना चाहिए? क्या हम डर जाएं? क्या हम छिप जाएं? नो, डर मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। हमको बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वैश्विक बीमारी के चलते एक विश्वासी की भूमिका क्या है? क्या हमको शिकायत करनी चाहिए? है ना? क्या हमको परमेश्वर से प्रश्न करना चाहिए कि परमेश्वर क्यों? क्या हमको शिकायत करना चाहिए कि ये बीमारी, हम हताहत हुए जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हमारे प्रियजन उठा लिए जा रहे हैं? क्या हमको परमेश्वर से शिकायत करनी चाहिए या प्रश्न करना चाहिए? ना ना ना। कौन उसका मंत्री हुआ? कौन उसको सलाह दे सकता? कौन उससे प्रश्न कर सकता? वो कहता कि मैंने याकूब से प्रीति की और एसाव को तुच्छ जाना। वो परमेश्वर है, वो परम पिता परमेश्वर है, कोई उससे प्रश्न नहीं कर सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? भजन संहिता, आज मैं आपसे मुखातिब हूं कि विश्वासी इस समय क्या करें, हमारे जवान क्या करें, जो विश्वासी हैं वो क्या करें। कुछ बातों को हमें करना होगा। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, आप निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका पहला वचन। अगर कोई जन पढ़ना चाहे पढ़ सकता है मेरे साथ से। हाँ, यस, पढ़िए पढ़। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। बस, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, अर्थात इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। कैसे होगी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में? वचन कहता कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, अर्थात पवित्र जगह में, जहां परमेश्वर से मुलाकात होती। पुराने समय में परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की। तंबू में जब परमेश्वर का परम पवित्र स्थान बनाया गया, वहां जाके परमेश्वर मूसा से बात करता था। अपनी बातों को, अपने विधियों को, अपने नियमों को, अपनी सारी आज्ञाओं को मूसा के सामने रखता था। आज आवश्यकता है हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहे। विश्वासियों, डरे ना, डर के छुपे नहीं। आज अपने विश्वास को जागृत कीजिए। ये वैश्विक बीमारी के चलते सबसे पहले अपने विश्वास को जागृत कीजिए, क्योंकि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सहायता कर सकता है। दाऊद के समान गोलियत के सामने आके खड़े हो जाए। अविश्वासियों के मानंद शाऊल राजा के समान, दाऊद के और भाइयों के समान, बड़े बड़े योद्धा के समान डर के न छुपे, दरार में न छुपे, चट्टान के पीछे न छुपे, गोलियत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। और ये कब होगा? ये तब होगा
जब हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठे रहें, उसके उपस्थिति में विचरण करें। देखिए इंग्लिश में लिखा है ड्वेल, जो उसकी उपस्थिति में विचरण करेगा, घूमेगा फिरेगा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में करेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब सर्वशक्तिमान की छाया में अगर आपको ठिकाना मिलेगा तो वो दुष्ट, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो बहेलिया हो, चाहे कुछ भी हो, आपके निकट नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 1000 गिनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भजन संहिता 91 है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो 20 प्रकार की आशीषें, मैं उन आशीषों का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहेलिये के जाल से, महामारी से, न तू दिन को न तो रात को, न कोई तीर है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तू सेह को कुछ लेगा नांग को। इसको पढ़ते रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। ये 20 प्रकार की आशीषें इस भजन संहिता 91 में आपको मिलने जा रही है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता कि कोई नई बात नहीं है, ये जो बीमारी आई है कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है और इसके पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं और होती रहेंगी, आने वाले समय में भी होती रहेंगी। लेकिन हम विश्वासियों का क्या कर्तव्य है वो हमको यहां पर देखना है। मैं आपको कुछ लोगों के सन्मुख ले जाना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी बीमारियों के समय या ऐसी त्रासदियों के समय में क्या कुछ किया। योएल नबी की किताब अगर आप निकाल लें, ये मुझे बहुत प्रिय है, योएल नबी की किताब, उसमें भी कुछ ऐसी ही बात यहां पर पाई जाती है। ये कोई नई बात नहीं है जो आज हमारे साथ घट रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, लेकिन हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, एक अध्याय के 2 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा और पढ़ते रहूंगा, या किसी को अगर मिल जाए तो मुझे पढ़ने में मदद करें। 2 पद से 3 पद, 2 से 3। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। योएल नबी की किताब में ये बात लिखी हुई है, हे पुरनियों सुनो, सुनो, इस देश के सब रहने वाले कान लगाकर सुनो। योएल नबी कह रहा, परमेश्वर का जीवित वचन, क्या ऐसी बात तुम्हारे या तुम्हारे पुरखाओं के दिन में कभी हुई है? एक प्रश्न है, क्या ऐसी बात, कौन सी बात वहां पर हो रही थी? और उस बात को जो वहां हो रही थी उसके बारे में लिखा है, अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से करें और फिर उसके बच्चे आने वाली पीढ़ी के बच्चों से करें, अर्थात जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से इस बात का वर्णन करे कि क्या हमारे समय में ऐसी बातें हुई है। कौन सी बातें? त्रासदियों का होना अवश्य है। यहां योएल एक बहुत बड़े अकाल को देख रहा, एक बहुत बड़ा अकाल उसके सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 टिड्डियों का वर्णन आया है, उसका वर्णन फिर कभी और करेंगे, बड़ी गंभीर बात है, बड़ा लंबा सरमन है। मगर कुछ बता दूं कि जो कुछ क्या हुआ, अकाल हो गया, टिड्डियों ने वहां आक्रमण कर दिया। जो गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो अरबे नामक टिड्डी से बचा
उसे येलेक नामक टिड्डियों ने खा लिया। जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। टिड्डियों का ऐसा आक्रमण हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा तहस नहस हो गया जिसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। 8 पद से आगे पढ़िएगा, 8 पद से आगे पढ़िएगा। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में ना तो अन्न बलि और ना अर्घ आता है। उसके टहले हुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख बढ़ते जाइए जी। दाखलता सूख गई और अंजीर के वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेव वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ। बस 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 बस, थैंक यू। एक बड़े अकाल को यहाँ पर योएल नबी देख रहे हैं और ऐसा अकाल आ गया कि उस अकाल में हमें वो बात याद आ रही। यहाँ लिखा, हे किसानों लज्जित हो। याजक जो उसके टहलुए हैं वे विलाप कर रहे हैं और यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि न अर्घ आता है। और लिखा हुआ है, हे याजकों कटी में कमर बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो। परमेश्वर के टहलुओं आओ टाट ओढ़े रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक समय सामरी स्त्री से कहा था, हे नारी, हे नारी, वो समय आता है वरन अब भी है कि न तो तुम यरूशलेम में भजन करने पाओगे और न तो पहाड़ों पर भजन करने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करते हैं। कैसा समय आ गया योएल नबी के समय में। याजक विलाप कर रहे हैं। क्या आप आज हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द पूरे विश्व में ये बात नहीं देख रहे हैं? चर्चेस बंद हो गए, लोग आराधना में नहीं जा सकते। वो चर्च जब कभी हम जाया करते थे आनंद से मगन हुआ करते थे। आज जैसे रविवार का दिन है हम चर्च जाते थे, आज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात पहले भी हुई है और ये बात अभी भी हुई है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है। और अगर आप गौर से योएल नबी की किताब पढ़ेंगे तो योएल ठहरा रहा, योएल ठहरा रहा और परमेश्वर की वाचा का, परमेश्वर के वचन को वो उस पर ठहरा रहा जो आज हम विश्वासियों को ठहरने की जरूरत है, क्योंकि वो जानता था आज अकाल है लेकिन कल परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। आज हम अकाल और त्रासदियों से गुजर रहे हैं और कितना बड़ा, आगे देखिए लिखा हुआ है 17 पद को पढ़े, कैसा अकाल था, कैसा अकाल था। 17 पद से आगे, बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार बीज ढेलों के नीचे झुलस गए हैं। बीज का अर्थ होता है वचन। क्या आज जिस त्रासदी को हम झेल रहे हैं, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे साथ में है। परमेश्वर का नया नियम, परमेश्वर का पुराना नियम, परमेश्वर के बेटे का लहू हमारे साथ में। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया, तो अब ये संसार कहां जा रहा है? वचन की बातें कोई नहीं करता। और इसीलिए यहां लिखा हुआ है ये अकाल एक रूप से आत्मिक अकाल भी है। बीज ढेलों के नीचे झुलस गए और पढ़िए, भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते Yes. पड़े हैं, हाँ, क्योंकि खेती मारी गई। खेती मारी गई है। यस, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के हाँ, झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनकी हाँ, चराई नहीं रही, और झुंड के हम्म, झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। यस, हे यहोवा, और मैं तेरी हाँ, दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई
और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। ये सारी बातें उसके समय ये घट रही है और योएल नबी उसको देख रहा है। फिर परमेश्वर का वचन योएल नबी के पास पहुंचता है, जो आज हमारे लिए भी जरूरी है। ये हम उसी समय को देख रहे हैं। बीज जो है ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हुए हैं। तब परमेश्वर का वचन ऐसे समय में योएल नबी के पास पहुंचता है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का वो दिन वरन निकट ही है। यहोवा का दिन आता है वरन निकट ही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी जो परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, हाय हाय करो। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो सुनेगा। और परमेश्वर ने सुन लिया। तब 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 2 अध्याय के 23 पद में ऐसा लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर के कारण मगन हो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी देगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। हालेलुया। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे। हालेलुया। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें आशा दिलाता है। हालेलुया। इस त्रासदी के समय हमारा विश्वास अगर बना रहे, अगर हम सिय्योन में नरसिंगा फूके, अगर हम उसकी महासभा का प्रचार करें, उसकी उपस्थिति में बैठे रहे, उसके वचन से ताए जाएं, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा हमारे पास में है। और यहीं पे वो प्रतिज्ञा की गई, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और पेंतिकोस्त के दिन में वो आत्मा उंडेल दिया गया। लेकिन जरूरत है हमें रुकने की, ठहरने की। एक और जन की बात मैं आपके सन्मुख लेकर आना चाहता हूं। हबक्कूक नबी की किताब निकाल लें, हबक्कूक नबी की किताब निकाल लें और उसके 1 अध्याय के कुछ पद को देखें। ये नबी शिकायत करने वाला नबी था। आज शिकायत नहीं, परमेश्वर हमसे जो चाह रहा है वो बातों को करने की आवश्यकता है। और 2 पद से आगे पढ़िएगा, यहां पर भी एक बड़ी त्रासदी, एक अलग प्रकार की त्रासदी यहां पर देखी जा रही है। पढ़िएगा। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। बस मैंने आपसे बताया कि ये हमारे ही समय नहीं हो रहा है, लेकिन ये चली आ रही है। ये परिपाटी पुराने नियम से चली आ रही है और हमारे बाद भी ये होता रहेगा। लेकिन ऐसे समय में विश्वासियों की क्या जरूरत है, क्या विश्वासियों की क्या जिम्मेदारी हो जाती है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये हबक्कूक नबी था, शिकायत करने वाला नबी था। परमेश्वर ने इसे अपने लोगों के लिए रखा था, लेकिन वो देखता है अपने इर्द गिर्द आजू बाजू जो हम देख रहे हैं, त्रासदियां देख रहे हैं, डर है, उपद्रव है, भय है, शासन का डंडा हम पर चल रहा है। और ऐसे समय में ये कहता है, मैं कब तक तेरी दुहाई देते रहूंगा और कब तक न सुनूंगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रश्न करता है परमेश्वर से। उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। चारों ओर लोग मारे जा रहे हैं, उपद्रव है, उत्पात है, लूट है, झगड़ा है, वाद विवाद है, व्यवस्था ढीली हो गई है, न्याय नहीं मिलता, दुष्ट लोग धर्मियों पर आक्रमण करते हैं, घेरते हैं, मार डालते हैं और न्याय का खून हो जाता है। मैं अपने चारों ओर देख रहा हूं, ये भी किसी त्रासदी से कम नहीं।
और हबक्कूक नबी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उलाहना देता है, और परमेश्वर उसकी बातों को सुनता है और उससे कहता है, कुछ बातें उससे कहता है, और जब उसके मन में वो बातें आ जाती हैं और भी शिकायत करता है दूसरी बार, फिर तू विश्वासियों को क्यों देखता रहता है, विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। हे प्रभु, क्या तू मनुष्य को समुद्रियों की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं। लेकिन परमेश्वर हबक्कूक नबी के मन में ऐसी बात डालता है कि वो कहता है दूसरे अध्याय के पहले पद में, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। ये बात आज मेरे और आपके लिए गांठ बांधने वाली है। हमारे चारों तरफ कुछ भी घट रहा है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है। वो कहता, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, अपने गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में क्या उत्तर दूं। मैं अपने गुम्मट पर खड़ा रहूंगा। गुम्मट किस बात को बताता है? सुरक्षा के लिए गुम्मट बनाया जाता है। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल पर चरवाहा ठहराया है, मैंने तुझे पहरेदार ठहराया है। आज इस मसीह समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने गुम्मट पर खड़े हो जाएं और ताकते रहे कि परमेश्वर क्या कहेगा। ये वैश्विक बीमारी आई है, चली जाएगी, लेकिन हमारा काम क्या है? मैं अपने गुम्मट पर खड़ा रहूंगा। और खड़ा हो गया। और परमेश्वर ने उससे कहा, दर्शन की बातें, वो बातें मैं जो जल्द से करने जा रहा हूं वो पटिया पर लिख दी जाए। आजकल बहुत सारी बातें हो रही, लोग अनेक बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शन का कोई खोजी नहीं, और दर्शन के न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है, ऐसा परमेश्वर कहता है। आज आवश्यकता अपने पहरे पर, अपने गुम्मट पर खड़े रहकर दर्शन की उन बातों को देखें और लिख दे पत्रिका पर कि दौड़ते और भागते हुए सहज से पड़ी जाएं, क्योंकि दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होती है और इसके पूरी होने का समय वेग से चला आता है। वचन कहता है इसमें कोई धोखा ना होगा, इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय ही पूरी होंगी, उसमें देर न होगी। और देख, उसका मन फूला हुआ, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ऐसा लिखा है। 2 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के कारण। वही विश्वास की आवश्यकता है, वही आज विश्वास की आवश्यकता है मेरे और आपके लिए कि बड़े विश्वास से, बड़े धीरज से, बड़े साहस से अपने पहरे पर खड़े हो जाएं और अपने गुम्मट पर चढ़कर ठहर जाएं कि परमेश्वर हमसे क्या कहेगा। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज आवश्यकता है हबक्कूक नबी। तब फिर परमेश्वर ने उसके मन में बताया कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वो बड़ा काम है, और उसका मन धन्यवाद से भर गया। और 3 अध्याय के 17 पद से वो कहता है, क्या कहता है? ये आज मुझे और आपको गांठ बांधना है। हबक्कूक नबी की किताब 3 अध्याय के 17 पद से आगे पढ़ेंगे सिस्टर, पढ़ने में मदद करेंगे। बहुत सुंदर बात। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, देखिए कितने गौर से सुनिएगा। शिकायत करने वाला नबी, प्रश्न करने वाला नबी, परमेश्वर को उलाहना देने वाला नबी, परमेश्वर से प्रश्न करने वाला नबी, अंत में इतना कोमल, इतना धीरजवंत हो गया कि वो क्या कहता है, अब पढ़िएगा। यस, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़ सलाव में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है
वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। हम परमेश्वर से प्रश्न करते, ये समाज परमेश्वर से प्रश्न कर रहा, यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी परमेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों क्यों क्यों। और जब हमारे करीब के लोग, हमारे विश्वासी लोग मारे जा रहे हैं, तब भी ये प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन हबक्कूक नबी को परमेश्वर ने शांत कर दिया, क्योंकि वो अपने गुम्मट पर खड़ा था। क्या कहता है? चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल रहे, तो भी मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं भूखा हूं, चाहे मेरे यहाँ खाना ना हो, चाहे मेरे यहाँ भोजन न हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरे मेरे मेरी शक्ति का, मेरे सामर्थ का वो मूल है, वो कारण है, वो जड़ है। मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है। ये कब होगा? जब हम अपने गुम्मट पर खड़े रहे। हमने देखा हबक्कूक नबी को, हमने देखा योएल नबी को, जो त्रासदियों से झेल रहे। एक और व्यक्ति को हम नए नियम से देखने जा रहे हैं, रोमियो की पत्री, उसको, उसके 8 अध्याय को निकाल लीजिए। हमारे भाई पौलुस की बात है। पौलुस भाई उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां वो देख रहे हैं और वो करा रहे हैं और वे हमें वे बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 19 पद से आगे पढ़े, तो पौलुस भाई भी आत्मा के अंदर में एक बात को हमसे कहते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि ये सारी पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के इस अधीन की आशा से की गई है कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस भाई कह रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में तड़पती, और वही नहीं बल्कि हम भी, जिनके पास आत्मा का फल है, अपने ही आप में कराहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी पृथ्वी अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ऐसा क्यों हुआ? इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं और आप जानते हैं। पृथ्वी क्यों, ये सृष्टि क्यों पीड़ाओं में कहर रही है, ये और कोई बात नहीं है, ये मनुष्य का पाप है। ये मनुष्य का पाप है, जिसके कारण ये पृथ्वी कराह रही है। आज आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। आज परमेश्वर बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है। वो कौन है परमेश्वर के पुत्र? वो मैं और आप हैं, वो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं, जो आगे आकर इस बड़े त्रासदी में, अपने विश्वास की परीक्षा में आगे बढ़ते चले जाएं। आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं ले रहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं और उस बात को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें कभी भी परीक्षा में नहीं डालता है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं परखता है। परमेश्वर निकासी करता है कि हम सब कुछ सह सकें। ये समय है प्रियो, आया है, ये समय चला जाएगा। वचन के अंदर में लिखा हुआ एक बात, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में उसके 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13। यस, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं
पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। पौलुस भाई कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वरन परमेश्वर परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। भाई पौलुस उस जगह पे पहुंच गए थे जहां वो इन बातों को देख रहे थे कि पाप इतना बढ़ गया। आज ये वैश्विक बीमारी की मूल जड़ क्या है प्रियो, क्या है? अगर हम गौर फरमाएं, ये बीमारी क्यों आई है? हम परमेश्वर के को बिल्कुल भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इस दुनिया में लाने वाले मैं और आप ही हैं। इसको इस दुनिया में लाने वाले मैं और मेरा पाप है। अब आज के हाथ में, आपके हाथ में जो चीज दी गई है, ये पाप से भरी हुई है, ये व्यभिचार से भरी हुई है, जो मोबाइल नाम की चीज है। और ये संसार कहां जा रहा है, ये हम सबको मालूम है। आज जो संसार में पाप किए जा रहे हैं, ये उसी का परिणाम हमारे सामने आया है। ये जो हमारे सन्मुख में आया है, ये चंद मनुष्यों का स्वार्थ हमारे सन्मुख आया है। ये चंद मनुष्यों का कि अय्याशी हमारे सामने आई है, ये व्यभिचार हमारे सामने आया है, कि आज ये वैश्विक बीमारी के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, ये सृष्टि आशा भरी दृष्टि से उसे देख रही है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। आज आवश्यकता है मुझे और आपके लिए पौलुस बनने की, मुझे आवश्यकता है हबक्कूक बनने की, जो अपने गुम्मट पे खड़े रहे। मेरे और आपके लिए आवश्यकता है अपने लोगों को सांत्वना देने की कि परमेश्वर बारिश करेगा, चाहे अकाल हो, परमेश्वर बारिश करेगा। भाई पौलुस भी इस पीड़ा में कह रहे थे और परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एलिया को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, इन माय प्रेजेंस। परम प्रधान के छाए हुए निवास स्थान में आज जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में चलें प्रियो। दिन रात खाते पीते अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। ये समय जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, बहुत अच्छा समय दिया हुआ। अपने घर में बैठकर परमेश्वर में आनंदित और मगन हो। आपको परमेश्वर ने ये समय दिया है। परमेश्वर ने नूह को समय दिया था, 1 साल, 1 पूरा साल और 10 दिन का क्वारंटाइन। नाव के अंदर में बैठे सेवकाई ले रहा परमेश्वर, पृथ्वी को बचाना चाह रहा। हर एक जाति का एक एक जोड़ा भेज दिया, उन सबको खिलाना, पिलाना, उठाना, सुलाने का काम 1 साल 10 दिन तक नूह और उसका खानदान ये करता रहा, क्योंकि इस पृथ्वी पर नूह के अलावा, उसके परिवार के अलावा कोई धर्मी जन नहीं था। और आज धर्मी जन, विश्वासी जन पर सारी दुनिया आस लगाए बैठी है। इस क्वारंटाइन के समय में 1 साल बीत गया। बड़ा अच्छा सोचा था 2020, बहुत अच्छा वर्ष सोचा था हम लोगों ने, आनंदित और मगन हो रहे थे कि 2020 कितना अच्छा आया है। लेकिन एक ऐसी वैश्विक बीमारी हमारे बीच में आ गई कि हमको क्वारंटाइन होना पड़ा। तो भी परमेश्वर अपने लोगों पर आशा रखता है। मेरा विश्वासी जन जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। एलिया से कहा, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा। आज सिद्ध होने की जरूरत है। आज मुझे और आपको उसकी उपस्थिति में सिद्ध होने की जरूरत है। ही नहीं काम परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है, ताकि दे दिया गया है 3 बड़े काम नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आप पवित्र हो सकते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन सुना। मेरे पास 10 मिनट का समय और है, 15 मिनट का मुझे कह लेने दीजिए, क्योंकि हमारे पास
परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया, यहां तक कि वो निचली स्तर में भी उतरा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, वो स्वर्ग पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद लिखा है ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए, और उसने कलीसिया में नियुक्त कर दिया, उसने प्रेरित नियुक्त करके दे दिया, भविष्यवक्ता नियुक्त कर, क्या नहीं किया परमेश्वर ने? सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कर दिए, रखवाले नियुक्त कर दिए, उपदेशक नियुक्त कर दिए, चरवाहे नियुक्त कर दिए। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है, ये कलीसिया के लिए बड़ा दान है, ये कलीसिया के लिए बड़ा दान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। उसने प्रेरित नियुक्त करके, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा, उसने प्रेरित नियुक्त करके, तोमा हमारे भारत में आया, प्रेरित नियुक्त करके भेज दिया। भविष्यवक्ता है, आज के भविष्यवक्ताओं की बात नहीं कर रहा, भविष्यवाणी अगर हो आपके मध्य में तो कलीसिया की उन्नति के लिए हो, किसी की चंगाई या लुभावने मन में मत जाइए। भविष्यवक्ता का आत्मा भविष्यवक्ता के अंदर है, वो कंट्रोल कर सकता है। आज के भविष्यवक्ता नाम सामने लिखने से नहीं होता। अगर आपकी भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही, वो भविष्यवाणी नहीं है। सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, रखवाले नियुक्त करके, उपदेशक नियुक्त करके आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और ये इसलिए दिया गया है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। नंबर 1, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। यू मे बी होली, आप पवित्र हो सकते हैं, पर आपको सिद्ध होना है। यू हैव टू बी परफेक्ट। और ये कब होगा? कब होगा? एलिया नबी से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो परम प्रधान के छाए हुए निवास स्थान में बैठा रहे, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का कार्य किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कलीसिया के ये 3 बड़े काम, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए। अब नहीं हो रही सेवा, पहले कभी हुआ करती थी, हमने उसका बेजा इस्तेमाल कर लिया। उस समय हम नचे थे, आज हम मोहताज हैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। कहां से कलीसिया में सेवा का काम होगा अगर हम अपने घर में बंद रहें? लेकिन तो भी परमेश्वर कहता, परमेश्वर की उपस्थिति है। पौलुस भाई कहता कि मैं आत्मा में तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रूप से नहीं था, तो भी मैं आत्मिक रूप से तुम्हारे साथ था। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है कि हम आत्मा के बंधन में बंधकर यहां से जसपुर, यहां से छत्तीसगढ़, यहां से हर एक जगह जा सकते हैं। उस आत्मा की जरूरत है, उस आत्मा में बैठने की जरूरत है। भले ही हम एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन आत्मा के बंधन में हम बांधे जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। You have to be perfect। मसीह की देह उन्नति पाए और सेवा का कार्य किया जाए। ये कब होगा? जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, मैं और आप उसकी उपस्थिति में ठहरे रहेंगे। एलिया को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, बी परफेक्ट, होता जा, होता जा, होता जा। कलीसिया आज ऐसे लोगों को पुकार रही, कलीसिया आज ऐसे जवानों को पुकार रही, हम सबको पुकार रही जो वचन के सुनने वाले हैं। मन फिराओ, सबसे पहला मन फिराओ। चर्चाओं पर ध्यान मत दो, चर्चाओं पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। यरूशलेम में बड़ी चर्चा थी उस समय में। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में आप देख सकते हैं, चर्चा का विषय था कि शिलोह का गुंबद उन 18 लोगों पर गिरा और वे मर गए। क्या वो सबसे अधिक पापी थे? त्रासदियां तो होती रहती है, क्या वो सबसे अधिक पापी थे? लेकिन वचन कहता तुम मन न फिराओगे, इसी रीति नाश किए जाओगे। अगर आप सिद्ध बनना चाहते तो मन फिराना होगा। सबसे पहली कंडीशन है मन फिराना होगा, मन फिराना होगा। क्या पिलातुस ने, जिनका लहू उनके बलिदानों के साथ मिल गया और मौत उनके ऊपर आ गई, क्या वो यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों से अधिक पापी थे? नहीं, वे पापी नहीं थे। लेकिन अगर तुम मन न फिराओगे, इसी रीति से नाश किए जाओगे। आज आवश्यकता है
जिन्होंने मन नहीं फिराया है उनको मन फिराने की, और जो पवित्र है उन्हें सिद्ध होने की एक बड़ा काम कलीसिया में होना बाकी है अभी। क्या मैंने और आपने मन फिरा लिया है? कहां तक मन फिरा लिया है? कैसा मन फिरा लिया? नहीं फिराया, फिराना होगा। अगर आप पवित्र बन गए, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो आपको सिद्ध होना है। एलिया मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। यहोशू के सामने बड़ा कार्य था, बस मैं खत्म करने वाला हूं। यहोशू के सामने एक बड़ा काम था, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। मूसा चला गया, अब 30 लाख लोगों की अगुवाई कौन करेगा? यहोशू के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया। नया जवान था, परमेश्वर ने उससे कहा, हिया बांध रहो, तेरा मन कच्चा ना हो। आज परमेश्वर कलीसिया के अंदर में लोगों को ढूंढ रहा जो कच्चे मन के ना हो, जो डर ना खाए, जो भय ना खाए। इतना कर कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। इसी में ध्यान किए रहना, क्योंकि अगर इसी में तू ध्यान करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे, तू वैभवशाली होगा, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। हालेलुया। एक अलग प्रकार की आशीष। एलिया से कहता, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लेकिन यहोशू के सामने बड़ा काम। परमेश्वर क्या कहता, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ जाएगा। भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, काम बड़ा है। प्रियो, मेरे और आपके सामने एक बड़ा काम है, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा। आज आंखें चाहिए उस एलीशा के समान देखने की। गेजी के समान अविश्वासी ना हो। गिरा हुआ है पूरा क्षेत्र, दुश्मनों ने घेर रखा है, मौत नजर आ रही है, लेकिन एलीशा अपनी निगाह से देखता है और कहता है कि हम लोग तो परमेश्वर के अग्निमय घोड़ों से, अग्निमय रथों से और परमेश्वर की सेना से घिरे हुए हैं। गेजी नहीं देख पाया, एक अविश्वासी व्यक्ति नहीं देख पाएगा, एक पापी मनुष्य नहीं देख पाएगा, एक चोर मनुष्य नहीं देख पाएगा, एक रिश्वत लेने वाला नहीं देख पाएगा, लेकिन एक विश्वासी देख पाएगा। तब उसने आंख को खोल दिया और गेहजी ने देखा ये परमेश्वर की सेना उस आरामी लोगों की सेना को चारों ओर घेरे हुए है। जो लोग हमको मारने आ रहे, जो वैश्विक बीमारी हमको हताहत करने आ रही, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। लेकिन यू हैव टू रिपेंट, आपको मन फिराना होगा, नहीं तो इसी रीति नाश किए जाएंगे। आज इसकी मूल जड़ को अगर देखें तो हमारा पाप है, हमारा अनाचार है, हमारा अन्याय है, हमारा दुराचार है। हमने मन नहीं फिराया। मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता। अब कुलाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। दिस इज द टाइम, एवरीथिंग गॉड हैज डन फॉर यू। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने सब कुछ किया, क्या नहीं किया? मेरे और आपके लिए योजना बनाई, मेरे और आपके लिए उद्धार की योजना बनाई, अपने बेटे को भेज दिया। अपने बेटे को, उसको बात को समझने की जरूरत है। आज संसार नहीं समझ रहा, आज माहौल उड़ाया जा रहा कि आपका प्रभु क्या है। वो खुद को नहीं बचा सका, आपको कैसे बता? घुसने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि जो स्वयं मर गया, जब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन वो गेहूं का दाना मर जाता है, इस भूमि में चला जाता है, वो बहुत सा फल लाता है, एक नया जीवन मिलता है, एक पुनरुत्थान का जीवन मिलता है। वही मेरे प्रभु ने एक क्रूस पर किया। एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना, जिसने कभी पाप नहीं किया था, संसार सुन ले, जिसका जन्म भी पाप से नहीं हुआ था, मेरे और आपके लिए बलिदान बन गया। उसका लहू कैसे अकारथ जाता, परमेश्वर ने उसे वो इनाम दिया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उसने शिरोमणि बनाकर दे दिया, और उसको इनाम तोहफे में पुनरुत्थान दिया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और जो
मुर्दों में से जी उठा है, वो मेरे और आपके मरे हुए कामों से हमें क्यों न जिलाएगा। वो जरूर जिलाएगा, वो जरूर जिलाएगा। लेकिन कब? जब हम पश्चाताप करके उसके पास आ जाएंगे। आज आवश्यकता है मेरे और आपको पश्चाताप करने की, रोने की, कलपने की। प्रभु के लिए मत रो। प्रभु कहता मेरे लिए नहीं, लेकिन अपनी और अपनी संतानों के लिए रो। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। देखो ऐसे दिन आते हैं, जिन्होंने हरे वृक्ष के साथ में ऐसा किया है, तो सूखे के साथ कैसा करेंगे। ये समय बहुत कठिन आ गया है प्रियो, लेकिन मेरा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या आप धर्मी जन हैं? क्या आपने परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ लिया है? भाई, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, इकलौते बेटे को दे दिया मेरे और आपके उद्धार के लिए। लिखा है तुम्हारा छुटकारा। ये जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है ना, इससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू से हुआ है। मसीह, मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु है, वो यीशु है और वो मसीह है। मसीह वो मर्तबा है, मसीह वो पद है जो उसने हासिल किया। उस पद को पाने के लिए पौलुस कहता मैं दौड़ा चला जाता हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उसके दुखों में संभागी हो सकूं और उसके जी उठने के मर्म को समझ सकूं। मसीह, अगर यीशु यीशु ही रह जाता, अगर यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता, तो वो यीशु ही रह जाता। लेकिन उसने एक पद को हासिल किया, मसीह अर्थात बचाने वाला, छुड़ाने वाला। मेरे और आपके छुड़ौती के दाम में उसने अपने लहू को दे दिया। तुम अपने आप के नहीं हो, लेकिन मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हो। हालेलुया। जब कई के लिए मैं कहता हूं कि वो एक भटकी हुई भेड़ थी, लेकिन आज मैं और आप एक छुड़ाई हुई भेड़ है। मेरे और आपके लिए प्रभु इस दुनिया में आया। ये वैश्विक बीमारी क्या है? ये तो ऐसे टल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह, दृढ़ता के साथ खड़े हो जाइए, डर मत, हिया बांध, तेरा मन कच्चा ना हो। और इसके लिए आपको व्यवस्था की पुस्तक को चित्त से नहीं उतारना। वचन पढ़िए, रोज पढ़िए। ये बहन ने जो गवाही दी, बड़ी सुंदर गवाही दी। पढ़ना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने पढ़ना सिखा दिया। और वो लोग क्या कर रहे हैं जो पढ़ना जानते हैं? परमेश्वर लेखा लेगा। आज इस वचन से निपट जाइए, वचन को पढ़िए। आपके पास में दुनिया की सबसे अच्छी किताब बाइबल के रूप में परमेश्वर का वचन है, वरना परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। इसको पढ़िए, उसकी उपस्थिति में रहिए, परम प्रधान की छाए हुए निवास स्थान पर बैठा रहे। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और व्यवस्था की ये चित पुस्तक चित से न उतरने पाए, आप बड़े 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 कार्य करेंगे। डर के मत आइए, अपने अभिषेक को जानिए। दाऊद के समान गोलियत का सामना करें। ये खतना रहित परिस्थिति क्या है जो परमेश्वर, जो जीवते परमेश्वर की प्रजा को ललकारे? गुफन में पत्थर रखिए और चला दीजिए। वैश्विक बीमारी जल्द खत्म होगी, और ये होगा आपके और मेरे विश्वास के द्वारा, आपके और मेरे गुम्मट में ठहरने के द्वारा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भी उंडेल दिया। पवित्र आत्मा जो उंडेल दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में उंडेल दिया गया है। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। He has done, he has completed all the things. Now this is our duty. तो विश्वासी जन सोचे, जब हमको इस वैश्विक बीमारी में दृढ़ होना है, गलों को ढा देने की वो सामर्थ। पौलुस भाई कहते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो हैं, लेकिन शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारे हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गलों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। आपको जो हथियार मिले हैं वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। विश्वास के द्वारा उन हथियार को ले लीजिए। इस आत्मिक युद्ध में आपकी विजय होने जा रही, क्योंकि ये जो युद्ध है ये आपका नहीं, संग्राम तो यहोवा ही का है। हालेलुया। हम तो मात्र सैनिक हैं, सैनिक हैं। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जब आप मन फिरा लेंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ये जो 20 प्रतिज्ञाएं दी हुई है भजन संहिता 91 में, तू सिंह को कुचलेगा, जवान सिंह को तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर, तुझे बहलिए के जाल से छुड़ाएगा, महामारी से छुड़ाएगा। एवरीथिंग गॉड कैन डू फॉर यू। ओनली वन थिंग गॉड वांट्स फ्रॉम यू, एंड दैट इज
the presence of the Lord in your midst and your family. आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति अगर होगी, ये 20 प्रकार की जो प्रतिज्ञाएं है ना, आपके जीवन में फलीभूत होती नजर आएगी। हमारा परमेश्वर सब है, वो अनुमति देता है, उसकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। ये वैश्विक बीमारी आई है, ये परमेश्वर को दोष देने का नहीं, अपने आप को जांचने का कारण है कि ये क्यों आई है। अगर हम ऐसा करेंगे हम जय पाएंगे, जो जय पाए, है ना। हालेलुया। मेरा टाइम खत्म हुआ। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, आमीन। सिस्टर को पास करता हूं। हालेलुया। हम प्रभु के परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पास्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के द्वारा ये वैश्विक महामारी हमारे देश के अंदर वरन पूरे पृथ्वी के अंदर में आई है, और उसका निदान है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, पापों से मन फिराएं, और पश्चाताप करने के द्वारा ये हट सकती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन को बताया है। हम धन्यवाद देते हैं आपको, और आपने हमारे लिए समय दिया, इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। आपने इस जूम प्लेटफॉर्म में आने के लिए इनकार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को इसमें बताने के लिए आपने तैयार हुए, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपके परिवार को धन्यवाद देते हैं, और आपकी कलीसिया को धन्यवाद देते हैं कि आज के समय को हमारे लिए उन्होंने त्याग दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, और आपकी सेवकाई बढ़े, बहुत सेवकाई बढ़े, बहुत देश में विदेश में आपकी सेवकाई बढ़े, ये हम आपके लिए हम कामना करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आए। आगे हम सिस्टर प्रियमदा कुजूर के हाथ में लेते हैं। हम प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में आए, और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ हम जितने भी बैठे हैं। आपकी आवाज बहुत कम है। जी, अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, आ रही है जी, आ रही। जी, मैं प्रभु के दास का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में आना स्वीकार किया, और सचमुच में हमने परमेश्वर की आवाज को सुना कि जैसे ये परिस्थितियां हैं, वैश्विक महामारी का समय है, लेकिन हम विश्वासियों की क्या भूमिका है, उसको आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि यह समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में, उस गुम्मट में आ जाएं, और सच्चे मन फिराव और एक पश्चाताप के साथ उस प्रभु की उपस्थिति में रहें। तो मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यह आगे का समय होगा, दान का समय होगा। जो भी हम दान लेते हैं उसे जब चर्च लॉकडाउन खुलेगी, वो हम जहाँ भी चर्च जाते हैं वहाँ उस दान को हम दे सकते हैं। और मैं फिर से प्रभु के दास को कहती हूँ कि एक गीत के द्वारा, वो एक गीत होगा प्रभु के दास के द्वारा, और इसी बीच में फिर वो दान का समय होगा। हालेलुया। कल सिस्टर ने मुझसे कहा था, सिस्टर आनंदित कुजूर ने, कि एक ऐसा गीत गाइए जो हमारे कुछ लोग हैं, सादरी गीत। तो मैं पूरा तो नहीं गा पाऊंगा, मैं गाना चाहता हूं, और सुनिए, अगर कोई त्रुटि होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। गीत कहता है, 4 दिन के जिंदगानी में ऐसे न जतन करो भाई, ऐसे न डगर चलो भाई, ऐसे न डगर चलो बहन। भाई अजीत होरो का गीत है, बहुत सुंदर, परमेश्वर के दास है, बहुत अच्छी सेवा है। हालेलुया। चार दिन के जिंदगानी में चार दिन के जिंदगानी में
4 दिन के जिंदगानी में ऐसन डगर चलो भाई, ऐसन डगर चलो बहन, ये इस्त देखी कही कुतुम देखी कही कि भाई कर चलन अच्छा है, कि बहन कतिक सुंदर है। इस्त देखी कही कुतुम देखी कही कि भाई कर चलन अच्छा है, वो बहन कतिक सुंदर है। 4 दिन के जिंदगानी में मसीहा के चरण धूरी से मसीहा के चरण धूरी से ऐसन घर बना जाए ये ईश्वर के मंदिर का। मसीहा के चरण धूरी से मसीहा के चरण धूरी से ऐसन घर बना जाए जे ईश्वर के मंदिर का। ये तोता पड़ा सोवे देखे करे कहे कि घर करके होएला, ये देर दूर से चमकेला। 4 दिन कर जिंदगानी में 4 दिन के जिंदगानी में ऐसन डगर चलो भाई, ऐसन डगर चलो बहन, के इस्त देखी कही कुतुम देखी कही कि भाई कर चलन अच्छा है, वो बहिना कतिक सुंदर है। इस्त देखी कही कुतुम देखी कही कि भाई कर चलन अच्छा है, और वो बहिना कतिक सुंदर है। 4 दिन कर जिंदगानी में 4 दिन कर जिंदगानी में कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया, जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। बहुत अच्छे गीतों के द्वारा आपने हमें हम सब आनंदित हुए हैं, और सचमुच में आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा हमने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह आगे का समय हमारे लिए प्रभु के दास के तिर्की अंकल को देना चाहूंगी कि आज जो गवाही दी गई, जो वचन हमारे बीच में बताया गया, और अंतिम प्रार्थना के द्वारा वो मैं उनको समय देना चाहूंगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कुजूर फैमिली के लिए, प्रियमदा कुजूर और आनंदित कुजूर, सत्य प्रकाश कुजूर, सत्यजीत कुजूर और एस कुजूर, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि अच्छे अच्छे वक्ताओं को हमारे बीच में लाते हैं। और उसी क्रम में आज हमारे बीच में अनूप जी को लेकर के आए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, और वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, इस बात को हमने देखा और विश्वास में करता हूँ सभी को आशीष मिली है। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारा आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हमने बहुत ही सुंदर वचन को हमने सुना है, और प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर निश्चित हम सबों से बात किया है। तो प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो उनके साथ में जबलपुर से इस जूम प्लेटफॉर्म में आए, और इस जूम प्लेटफॉर्म में रह करके परमेश्वर की महिमा की है।
तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास को, और जितने आज जुड़े हैं सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आशा रखेंगे कि परमेश्वर के दास से कि आने वाले समय में भी हम उनके साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर सकें। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी कॉल किया जाएगा कि आपको आना है, वो जरूर आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ में हम लोग इस सभा का अंत करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कई लोग का जन्मदिन होता है और कई लोग का मैरिज एनिवर्सरी होता है, और आज भी मेरे पास में एक संदर्भ आया कि हम उन्हें हम याद करें, प्रार्थना में याद करें, और मैं उनका चित्र में आज सामने लगाऊंगा। उनका आज सॉरी इनका जन्मदिन है, राजेंद्र कुमार चंद्रकर जी हैं और कुंती सिस्टर के हस्बैंड है। ये इनको तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन अभी पहली बार इस चित्र में देख रहे हैं। लेकिन कुंती सिस्टर लगातार हमारे साथ जुड़ती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का आज जन्मदिन है, तो उनके लिए भी प्रार्थना किया जाए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस अंतिम प्रार्थना के साथ ही इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं। आपकी आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर पिता। आज के सुबह के समय आपने अच्छे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम सबों से बातचीत किया है, और आपकी महिमा पिता परमेश्वर प्रकट हुई है। एक एक शब्दों के द्वारा पिता परमेश्वर ने बताया कि आप जीवित और जिंदा और इस परिस्थिति में नहीं रहने देना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर आपने कहा पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर गुम्बज में चढ़ करके पिता परमेश्वर हम पहरेदारी करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका के लिए, आपके दास के फैमिली के लिए, आपके दास के जितने भी चर्च के विश्वासी हैं, प्रभु यीशु के नाम से एक एक को आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिएगा पिता परमेश्वर। बहुतों के लिए पिता परमेश्वर वो छुटकारे का कारण बन सके, बहुतों के लिए सुसंदेश से सुन करके उनके द्वारा अनुग्रह और उद्धार पा सके। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन उपस्थित हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आप उन सभी को आशीषित करिए प्रभु जी। आपका नाम उनके जीवन के अंदर में ऊंचा हो प्रभु जी। आपका नाम उनके जीवन में पिता परमेश्वर पहला स्थान हो सके प्रभु जी। दुख में, बीमारी में, परेशानी में, संकट में, किसी भी परिस्थिति में है प्रभु यीशु, आप अपनी दया को प्रकट कीजिए, आप अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद कीजिए। आपकी आत्मा की अगुवाई उनके जीवन के अंदर में होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के परिवारजन जो हॉस्पिटल में है और पिता परमेश्वर कोरोना सेंटर में है, प्रभु यीशु के नाम से आज विशेष पिता परमेश्वर उनके लिए हम चंगाई की हम घोषणा करते हैं। आपके 39 कोड़े खाए जाने के द्वारा वो यीशु के नाम से चंगे हो चुके हैं, इस विश्वास को उनके ऊपर में हम घोषणा करते। प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी दया को प्रकट कीजिए और इसी समय पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ उनके जीवन के अंदर में इसी समय उतर आए प्रभु जी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए बच्चों को, और पिता परमेश्वर एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, नए क्लास में जाने वाले बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आप दया कीजिए और पिता परमेश्वर आप अच्छे स्थान पर लेके जाइए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं देश की इस समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस देश के ऊपर आपका हस्तक्षेप हो प्रभु जी। इस देश के अंदर आपका नियंत्रण हो पिता परमेश्वर। इस देश के चलाने वाले ऊंचे पद वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आपकी बुद्धि, आपका समझ, आपका ज्ञान उनके अंदर में उतर आए। प्रभु, आप सहायता और मदद पिता परमेश्वर के साथ में हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करें। एक नए वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ा है, इस नए वर्ष पिता परमेश्वर आप बात करें प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर बातें करें प्रभु जी। आगे आने पाए प्रभु, आप उनको आशीषित करें, उनके बच्चों को, उनके परिवार के एक एक सदस्यों को, कुंती बहन को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करें प्रभु जी।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हुए आज जो दिए गए दान के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु आप दया कीजिए, जितने लोगों ने दिया है पिता परमेश्वर, वो आपकी सेवकाई के लिए खर्च आने पाए, आपकी सेवकाई के लिए काम आने पाए। पिता परमेश्वर अंतिम व्यक्ति को बचाने के काम में आने पाए। प्रभु आप अपनी दया को प्रकट कीजिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बाद में आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। सबों को जय मसीह। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक और भाई का धन्यवाद। अनूप जी आपको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भाई का धन्यवाद करना चाहता। जय मसीह की। सबका धन्यवाद। जी जी। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। अगर आपके पास कोई विषय प्रार्थना का है तो जी मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी तबीयत 2 दिन से खराब थी, अभी तो ठीक हो गई हूँ, पर वीकनेस बहुत थे, तो मैं चाहूंगी कि मेरे लिए प्रेयर कर दें। जी आंटी के लिए प्रेयर करेंगे। जय मसीह की भैया, बहुत सुंदर मैसेज था। मैं बहुत आशीषित हुई आज की मैसेज से, और मैं प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए, और ये दर्शन मैंने देखा था उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर में सहायता करे। 25 तारीख की है मॉर्निंग में, शाम को है, मैं प्रेयर कर रही थी, तो मैंने क्या देखा कि 2 रोटी मैं देखी, और 2 रोटी देखी, फिर उसके बाद फिर राइट साइड में 2 रोटी देखी थी, और उस साइड में मैं ग्लोब देखी थी, पूरा पृथ्वी, उसमें पूरा हर नाम लिखा था, पूरा विश्व का, और सिंहासन बीच में देखी मैं, और सिंहासन खाली, तो उसके बाद सफेद वस्त्रों मैंने आके मतलब वस्त्रों से घेरा से पूरा मैं देखी बैठे हुए, तो मैं समझ नहीं पाई क्या है परमेश्वर करके। मैं प्रार्थना की, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं जो दर्शन की बातें होता है उसको मैं समझ सकूं। 2 बार क्या है, मैंने यीशु का आंखों को देखी हूँ, और कई मेरे को और प्रकाशन दर्शन के थ्रू मिलते जाता है, तो इसलिए भाई मैं मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। जरूर जी जरूर आपके लिए प्रेयर करें। इंग्लिश जी अगर आप हैं तो आप कृपया प्रार्थना कर दें। अच्छा। फॉरेन आंटी है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह है, और शरीर में कमजोरी है, और कुंती सिस्टर है जो अपने परिवार के बारे में हमें बताया, दर्शन के बारे में बताया। हाँ। 2 परिवार के लिए प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपके कदमों में हम बैठे हुए हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें बनाया है, आप सब कुछ जानते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक बात को आप जानते हैं, और आपने ऐसी व्यवस्था करके रखी है अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हम चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम सिस्टर ऑरेन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो बीमारी की अवस्था में पाई जाती, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारी दूर होने पाए। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा वो चंगे हो जाएं, क्योंकि आप हमारे चंगा करने हारे परमेश्वर हैं, और आप हमें चंगाई देते हैं। हम उनकी तबीयत को आपके हाथ में लेकर आते हैं प्रभु जी। जहां भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम इस शरीर में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर होने वाला हो सके। उनके पूरे परिवार को और उनकी बहन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम उन बहन को भी आपके सन्मुख लेकर आते हैं जिन्हें आपने दर्शन दिया है,
उन दर्शन के भेदों को उन्हें समझने की प्रभु जी आप शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि जो भी दर्शन वो देखे पिता परमेश्वर, वो दर्शन कलीसिया के लिए लाभदायक होने वाला हो सके प्रभु जी। क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं, वहां मेरी प्रजा निरंकुश हो जाती है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। ये बहुत धन्यवाद का विषय है कि बहन को दर्शन मिलता है और बहन से आप दर्शन के माध्यम से बात करें। आने वाले समय में प्रभु जी दर्शन की ये सारी बातें पूर्ण होने वाली है। इसलिए उन हृदयों को, उन आत्माओं को पिता परमेश्वर जो अपने आप को नम्र और दीन करती है, आप दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस परिवार पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए। सारी बातों में आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। विनती निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू। तो सभी को धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को समाप्त करने का समय आ चुका है। आप सबों को धन्यवाद जो आज ज्वाइन किए, और विशेष पास्टर साहब को और एक बार धन्यवाद देते हैं। और हम इस समय हम लोग विदा लेंगे। सबको जय मसीह की, प्रभु जय मसीह की, जय मसीह की।